सेकंड किंग में पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जो नामान था और जो नामान शुद्ध हुआ था और वो ऑफरिंग देना चाहता था तो एलीशा ने मना कर दिया, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पर कौन उसके पीछे पड़ गया था? गेहजी करप्ट हो गया था, लालच आ गया था। क्यों परमेश्वर कहता अलग हो जाओ उन लालच से भी? इसलिए क्योंकि लालच का परिणाम वो श्राप ना आ जाए। लालच की वजह से तो लड़ाई हो रहा है, जमीन की लड़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलोगे ये तो मेरा हक है। प्रभु कहता तुम चुपचाप रहो। चुपचाप रहने का मतलब ये नहीं कि कुछ ना करो, प्रार्थना में रखो, परमेश्वर के आगे समर्पण करो सब चीज़ें। प्रभु मैं तो नहीं लड़ने वाला क्योंकि ये बाइबल के विरुद्ध खिलाफ है। प्रभु कहता चुप रहो, मैं तुम्हारी लड़ाई को लड़ूंगा और मैं तुम्हें जयवंत करूंगा। हर जगह हम पुराने नियम में बाइबल पढ़ते हैं, सारे राजाओं को पता चल गया था, हिस्ट्री पता चल गई थी कि परमेश्वर तो भाई इनकी तरफ से युद्ध करता है, इनकी इजराइल की तरफ से युद्ध करने आ जाता है। ये कोई आम बात नहीं है ये कि उनकी तरफ से युद्ध करने के लिए आ जाए, शत्रु को मार गिराने के लिए आ जाए। हालेलुया। इसलिए कहते हैं मैं तभी तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा जब तुम उन्हें छोड़ दोगे, उन बातों को छोड़ दोगे, करप्टेबल थिंग्स को छोड़ दोगे। हालेलुया। तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। इसे गेहजी जैसे लालच किया, पीछे पड़ा, लिया, नामान का जो कोड़ निकला तो वो कोड़ अशुद्ध चीजें वो उसको लग गई। इसे जो होपनी और पिनहास थे और वो उसी दिन खत्म हो गए। कितने को समझ में आ रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में एक्टिंग करते थे, आत्मिक होने की एक्टिंग करते थे, सारी करप्टेबल थिंग्स उसके अंदर भरी थी। हालेलुया। और उसको देख के दूसरे लोग भी करप्ट हो रहे थे। प्रभु कहता मैं तो नहीं छोड़ूंगा ऐसे लोगों को, उसका बदला मैं तुझसे लूंगा। और उसी दिन क्या हो गया? वो खत्म हो गए। वो किन बातों के लिए नोटिस किए जाते हैं? होपनी और पिनहास लुच्चे के नाम से। उसी तरह से हर एक विश्वासियों का नाम, हम क्या कुछ प्रकट होंगे हमें नहीं पता, वो वहां प्रकट होगा क्योंकि कौन कौन से नाम से बुलाया जाएगा। आपको यहाँ विश्वासी नाम दिया गया है, आप देखो क्या नाम है आपका, आपका कैरेक्टर सेट करेगा आपको आपका नाम। हाय या ना? आपका कैरेक्टर सेट करेगा आपका नाम। कितने को समझ में आ रहा है? जो वचन से सेट होना सीख लिया और लगातार आत्मा में बढ़ना चलना सीख लिया है तो वही नाम आपका रखा जाएगा। हालेलुया। और उस नाम से आप बुलाए जाएंगे।